तो दोस्तों हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आज सुनते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय। भारत में जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती है, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती है कि वह महिलाएं हैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों के लिए जानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले अंदर ही अंदर महिला सेनाओं खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कृक बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति हीरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध कर रही थी। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। झलकारी बाई और मुंदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। अंतिम जंग का दृश्य 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछा हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हीरो स्वयं युद्धभूमि में आ टपका। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वही एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया, उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल गई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने प्राण त्याग दिए, वहीं चिता बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।